भक्त अपने भगवान पर जितना विश्वास करता है उससे कई गुना भगवान अपने भक्त पर विश्वास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। केवल आप अपने भगवान के सारे सब कुछ छोड़ करके तो देखो, जीवन के कर्म करो परंतु साथ में अपने भगवान को भूलो मत। अपने इष्ट देव को हर समय पर याद रखो। भक्तों, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे भक्त जीवन दास की कथा। ऐसा भक्त जिनके लिए स्वयं भगवान भोले बाबा ने अपना कैलाश पर्वत छोड़ दिया और दौड़कर के चले आए उसकी बेटी की शादी में। जब संसार ने उसको ठुकरा दिया तब भोले बाबा ने आकर के उसे अपने गले से लगाया। भक्तों, बड़ी आनंदमयी कथा है, इस कथा का श्रवण जरूर करें। भक्तों, ये कुछ वर्ष पुरानी बात है, 1857 की बात है। दिल्ली में एक सेठ जी रहते थे। उन सेठ जी के 4 बेटे थे। उन सब में जो छोटा था जिसका नाम था जीवन दास। जीवन दास भगवान भोलेनाथ की बहुत सेवा करता। बचपन से सत्संग में जाता, सत्संग में भोले बाबा की कथाएं सुनता, शिव पुराण की कथा सुनता, फिर भोले बाबा के मंदिर में जाकर के सेवा करता, मंदिर की सफाई करनी, भोले बाबा की शिवरात्रि पर सजावट करनी, भंडारे की देखरेख करनी, तन मन धन से भोले बाबा की सेवा करता। इस तरह से कुछ समय बीतता गया। उसके सभी भाइयों ने अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके पिता ने एक दिन कहा, बेटा जीवनदास, तुम मंदिर तो जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर जाना छोड़ो। बेटा, घर के काम काज में भी हाथ बटाया कर, थोड़ा व्यापार में हाथ बटा। मेरा बुढ़ापा आ रहा है, तेरे सभी भाइयों ने अपना काम संभाल लिया है। जीवन दास कहता, पिताजी मेरे भोले बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। पिताजी आप भी मेरे साथ में मंदिर चला करें, ये संसार में सब कुछ नाशवान है। उसके पिता को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसके पिता के दोस्त ने, मित्र ने जो है और सगे संबंधियों ने समझाया कि अभी ये अकेला है, इसके पैरों में बेड़ी नहीं पड़ी, आप इसकी शादी कर दो। शादी होने के बाद में जब इसे गृहस्थी का ध्यान रहेगा तो ये अपने आप समय से आने लग जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे शादी के बाद सुधर जाते हैं, कमाने भी लग जाते हैं। उसके पिता को बात अच्छी लगी। उसके पिता ने रिश्ता देखना शुरू करा। भोले बाबा की कृपा से उसका रिश्ता भी हो गया और ऐसी कन्या के साथ में रिश्ता हुआ जो पति के अनुसार व्यवहार करने वाली थी, पति की हाँ में हाँ रखती। ऐसी उसे पत्नी मिल गई। अब तो जीवन दास मंदिर जाता तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चल देती, जाके मंदिर की सेवा करती, कथा सत्संग सुनती। उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। जीवन दास, पहले तुझे अकेले को खिलाना पड़ता, अब तेरी पत्नी भी आ गई, फिर भी तुम मंदिर जाते हो दोनों। फिर उसके पिता के मित्रों ने समझाया कि अभी बच्चा होने दो, तो जीवन दास की प्यारी सी बेटी भी हो गई। जीवन दास को उसके पिताजी बार बार डांटे, पर वो मंदिरों में जाता, मंदिर में जाना उसने छोड़ा ही नहीं। उसके पिता कहते, बेटा हर समय मंदिर में मत बैठा रहकर, रात को सोने के लिए आता है, बाकी दिन भर मंदिर में रहता है। जो पैसा तुझे खर्चा के लिए देते हैं तो मंदिर की सेवाओं में लगा देता है, सजावट में लगा देता है। मंदिर में भी कर पर अपने लिए भी कर। परंतु जीवन दास कुछ ध्यान नहीं देता था। जब बेटी विवाह की योग हो गई, उसके पिता ने सोचा अब अच्छा मौका है। जीवन दास से कहा, जीवन दास तेरी बेटी शादी की योग हो गई है,
या तो तू भोले बाबा के मंदिर जाना छोड़ दे। हाँ, मंदिर जा, दर्शन करके आ, पर वहां जा करके ये नहीं कि हर समय पड़ा रहता है। मंदिर जाना छोड़ दे या मेरा घर छोड़ दे। जीवन दास कहने लगा, पिताजी मैं घर छोड़ दूंगा, परंतु मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा। उसके पिता को गुस्सा आया। जीवन दास उसकी पत्नी को और बेटी को घर से निकाल दिया। रिश्ता तय हो चुका था बेटी का, शादी के दिन आने वाले थे, उन्हें घर से निकाल दिया। उसके पिता ने सोचा कि जीवन दास जो है, जब शादी के लिए तारीख नजदीक आ रही है, परेशान होगा, दहेज के लिए कुछ नहीं है, बारातियों की व्यवस्था के लिए कुछ नहीं है, तो आखिर में ये मेरी बात मान लेगा, मेरे पैरों में गिर जाएगा और व्यापार को संभालेगा। मैं इसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। जीवनदास अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गया और जाकर के भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। प्रार्थना कर रहा है, भोले भंडारी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। आप चाहें मेरी रक्षा करो ना करो, पर मैं आपके ऊपर पूर्ण भाव से समर्पित हूं। जीवनदास भोले बाबा के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है, दरवाजे पर अपना मत्था टेक रहा है, पीट रहा है कि हे भोले बाबा मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं अपना पूरा जीवन आपके इसी मंदिर में हम पति पत्नी गुजार देंगे। उसी समय जीवनदास ने देखा कि सामने से बाबा एक आ रहे हैं। बुढ़े बाबा हाँफते हुए आ रहे हैं कि बेटा जीवनदास, बेटा जीवनदास, बेटा जीवनदास। जीवनदास ने मुड़ के देखा, अरे ये तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, इनको मैं बचपन से जानता हूं। बिठाया उनका, बेटा जीवनदास क्या हुआ, तूने घर क्यों छोड़ दिया? मुझे अभी पता चला, मैं तुरंत दौड़ा चला आया। जीवनदास ने कहा कि काका जी मैं क्या करूं, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, कह रहे हैं कि भोले बाबा की भक्ति छोड़ दे या मेरा घर छोड़ दे। पिताजी के मित्र कह रहे हैं कि बेटा तुझे थोड़ी अकल से काम लेनी चाहिए। अरे जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती, शादी की तारीख नजदीक आ रही है, तब तक के लिए पिता की बात मान ले, मंदिर आना छोड़ दे और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके बाद मंदिर आना शुरू कर देना, अपना काम निकाल ले। जीवनदास ने कहा, बाबा कुछ भी हो जाए पर मैं अपने भोले बाबा को एक दिन के लिए नहीं छोड़ूंगा, चाहे बेटी कुंवारी रह जाए, रिश्ता टूट जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे भोले बाबा अपने आप संभालेंगे। जिनके लिए मैंने अपना घर छोड़ा है वो अवश्य संभालेंगे। वो बाबा कहने लगे, बेटा चिंता ना कर, अब हम तेरी बेटी की शादी इसी मंदिर में बड़ी धूमधाम से करेंगे। तू यहीं पर रहे, मैं तेरे खाने की व्यवस्था करता हूं और तेरे पिताजी को मैं अभी जाके समझाता हूं। जीवनदास ने कहा, बाबा आप तो आ गए, मेरे सगे संबंधी आएंगे नहीं, मेरे माता पिता भी आएंगे नहीं। बाबा कहने लगे, जीवनदास चिंता ना कर, तेरे पिताजी मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ खेले हैं, मेरा कहना क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनको लेकर के आऊंगा, तेरे सारे रिश्तेदार आएंगे, बहन जीजा भी आएंगे, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और बड़ी धूमधाम से हम तेरी बेटी की ऐसी शादी करेंगे कि दुनिया देखेगी। वो बाबा चले जाते हैं। दिन में रोजाना एक बार आकर के जीवनदास से मिल जाते, व्यवस्थाएं संभलवाते। शादी का दिन नजदीक आ गया, लग्न के दिन आ गया, तो उस समय पर देखा जैसे शादी के 5-6 दिन रह गए हैं, लगन की तैयारी है। सामने से बाबा आ रहे हैं और बाबा के साथ में उसके माता पिता भी आ रहे हैं। शादी के कार्ड छपाए हुए हैं, सब जगह भेज दिए गए हैं।
अपने माता पिता को देख करके जीवन दास की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ा। माता पिता कहने लगे, बेटा जीवन दास, अगर तू पहले ही कह देता तो हम तुझे रोकते थोड़ी। कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम तेरी बेटी की शादी करेंगे, तू इसी मंदिर में आराम से रहना। जीवन दास को इस तरह से माता पिता ने सांत्वना दी। अब तो धीरे धीरे सगे सगे संबंधी आ गए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, दहेज का बहुत सारा सामान, सोने की मोहरें तक आ गई, सोने के सिक्के आए कि सभी बारातियों को सोने के सिक्के दिए जाएं। जैसी राजाओं की शादी होती है, राजकन्याओं की शादी होती है, वैसी शादी होगी राजघराने की तरह। बहुत सी स्वागिन स्त्रियां अड़ोस पड़ोस की भी आ गईं, सारे बहन फूफा जीजा सब रिश्तेदार आ गए। इतनी अच्छी रौनक लगी, ऐसी सजावट की त्रिलोक में कोई उत्सव मन रहा हो। एक नौकर भी आया, बाबा एक नौकर को ऐसे को लेके आए कि सारे काम जो है अकेला नौकर कर रहा था। भारी से भारी सामान उठा के रखना, 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर रहा, दिन और रात मेहनत कर रहा था। बड़ी धूमधाम से जीवन दास की बेटी की शादी हुई। सुहागनों ने मंगलाचार गाया, बारातियों की व्यवस्था की गई, बहुत सारा दहेज दिया गया, बेटी को विदा किया गया। सभी रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों को विदा किया गया। सभी विदा लेकर के बेटी को आशीर्वाद देके जीवन दास से मिलकर के सभी चले गए। आखिर में केवल वो बाबा रह गए। जीवन दास ने पैर पकड़ लिए, बाबा तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगा। जीवन दास के माता पिता भी विदा हो चुके थे। बाबा तूने मेरा बहुत संग दिया है, मेरे माता पिता ने उस समय घर से निकाल दिया था, मेरे माता पिता को मना के लाए, मेरे रिश्तेदारों को लेके आए, बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से आपने करी, बाबा तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगा। बाबा कहने लगे, जीवन दास बेटा ये तो मेरा फर्ज था, जो तूने मेरे लिए किया क्या मैं इतना कर नहीं सकता था। जीवन दास कह रहा है, बाबा मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। भोले बाबा उस समय पर बाबा ने भोले बाबा का रूप धारण कर लिया। कहा जीवन दास ध्यान से देख, जिसकी तूने सेवा करी मैं वही भोलेनाथ हूं। सामने भोले बाबा को देखा, वहां बाबा है नहीं, मित्र है नहीं जो पिताजी के मित्र थे, यहां तो भोलेनाथ खड़े हुए हैं। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप जो इस रूप को धारण करके मेरे साथ रहे, मेरी बेटी की शादी करी, मेरे माता पिता को मना के लाए, आप मेरे लिए दौड़े चले आए। भोले बाबा कह रहे हैं, बेटा जब तू मेरे लिए घर छोड़ सकता है, क्या मैं कैलाश पर्वत नहीं छोड़ सकता। और बेटा रही तेरे माता पिता की बात, मात पिता आए नहीं तेरे, वो पाप के परायण थे। मात पिता बनकर आए जो, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण थे। बेटा तेरे माता पिता तो आए नहीं, पर मेरे जरूर आ गए। बेटा मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, मेरे भी माता पिता हैं, मेरे भी सखा हैं, मेरे भी जीजा हैं, साले हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है मेरा। मैं भी बिना परिवार के नहीं हूं बेटा, मैं भी संसार में ज्ञान देने के लिए परिवार बना के रखा है। बेटा जो लक्ष्मी नारायण स्वयं तेरे माता पिता बनकर के आए थे। ये सुनते ही आज तो जीवन दास पैरों में गिरा, बाबा मैं स्वयं लक्ष्मी नारायण का सत्कार किया, उनका पूजन किया। स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता बन के आए, तो मेरे रिश्तेदार तो आए थे, फूफा भी आए थे, जीजा भी आए थे। भोले बाबा कह रहे हैं, रिश्तेदार बनकर जो आए, राम लक्ष्मण बलवान थे।
जो तेरे रिश्तेदार बने, जीजा बने, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, वो सभी बन के आए थे। जो मंगलाचरण करने के लिए स्वागिन स्त्रियां आई थी, वो स्वयं नौ दुर्गा थी। बेटा, जो नौकर सारे काम कर रहा था, नौकर भी ऐसा था जो पहाड़ भी उठाना पड़ जाए उसे भी उठा ले, वो स्वयं हनुमान थे। बेटा, सारे देवी देवता तेरे रिश्तेदार बन के आए थे। जो मेरा परिवार है वही मेरे भक्त का परिवार है। ये सुनते ही जीवन दास की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। बाबा, भाई भोलेनाथ, आपने इतना करा। भोलेनाथ कह रहे हैं, बेटा, तूने जो मेरे शिवरात्रि के उत्सव मनाए, मेरी फागुन की शिवरात्रि पर शादी की तैयारियां करी, शादी का उत्सव मनाया, मेरा जन्मदिन मनाया, हर त्योहार को तू बड़ी धूमधाम से मनाता था। जो भक्त मेरे लिए करता है, मैं किसी का बकाया नहीं रखता, उसे किसी ना किसी तरह चुकाता अवश्य हूं। वो सारा मैंने कई गुना करके ब्याज से ब्याज लगा के तुझे वापस कर दिया। बेटा, जो मेरे लिए करता है उसे मैं कई गुना करके लौटाता हूं। मैं किसी का उधार बकाया नहीं रखता। कोई मुझे गाली देता है उसे भी वापस करता हूं कई गुना करके। कोई मेरी पूजा करता है उसे भी कई गुना करके वापस करता हूं। मैं किसी का बकाया नहीं रखता। अगर भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम बढ़ा लेता हूं। बेटा, आज से तू यहीं रहे और मेरे धाम को आएगा। इतना कह के भोले बाबा अंतर ध्यान हो गई। जीवन दास उसकी पत्नी धन्य हो गई। प्रभु की भक्ति में खोते हुए शिवलोक को प्राप्त हो गए। भक्तों, अगर भगवान पर भक्त का विश्वास होता है तो किसी ना किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। हाँ, आपकी परीक्षा होती है कि आपका मन डगमगा रहा है कि नहीं, परंतु संकट की घड़ी में थोड़ा सा भी मन आपका दिख गया, परमात्मा से ध्यान टूट जाता है। इसलिए अटूट विश्वास रखो, विपत्ति में भी विश्वास रखो। परमात्मा आपके इष्ट आपकी रक्षा के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। भक्तों, भक्तमाल की ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।